हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमने सेकंड ग्रेड सिलेबस में क्या क्या अभी तक टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसके अंदर हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स के बारे में, कैसे उन एंगल्स को हमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो उसके एंगल्स का मेजरमेंट रहता है रेडियंस और डिग्री में, और उनका कैसे हम एक दूसरे को कन्वर्जन करेंगे वो भी हमने लेक्चर 2 में डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिस्कस कर लिया कि साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स और इनके इनवर्स को किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के उसके चार्ट्स और देर पीरियोडिसिटी, मतलब उनके आवर्तकाल के बारे में हम बात करेंगे। तो उनको ग्राफ को रिप्रेजेंट और उनको बनाने से पहले हमें दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक होता है डोमेन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रांत, और दूसरी चीज होती है रेंज, जिसको बोलते हैं परिसर। अगर डोमेन को हम आसान भाषा में समझें तो कोई भी एक अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो जो x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो सकता है उनको हमें प्रांत बोलते हैं। और उन डिफाइंड वैल्यू को जब x में रखेंगे तो ऑल द पॉसिबल y वैल्यूज को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल से समझ। अब हम बात करेंगे पहले फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में। अगर हम इसका पहले ग्राफ प्लॉट करें, हमें पता है जैसे साइन की वैल्यू जो हमने पहले पढ़ी थी, अगर साइन जीरो को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। उसके बाद जैसे अगर हम साइन पाई रखेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। उसके बाद अगेन हम साइन टू पाई रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। सिमिलरली इधर माइनस के टर्म्स में नेगेटिव साइड में भी माइनस पाई रखते ही जीरो आ जाएगा, और माइनस का टू पाई रखते ही जीरो हो जाएगा। मतलब साइन एन पाई पे क्या हो जाएगा डिफाइन, वो जीरो हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जीरो और पाई के बीच में आता है अपना पाई बाई टू। पाई बाई टू पे कितना वैल्यू आ जाएगा साइन का 1। उसके बाद जैसे ही साइन पाई से टू पाई के बीच में जैसे नीचे आएगा फंक्शन, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2। यहाँ भी साइन का वैल्यू रहेगा -1। तो अगर हम इस ग्राफ को और इस ऑन इसके बाद टू पाई के बाद भी इसी तरीके से डिफाइन होता रहेगा। तो अगर हम प्रांत की बात करें कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जिनके लिए साइन एक्स डिफाइन है, तो क्या हो जाएगा ऑल रेंज माइनस की इन्फिनिटी से प्लस की इन्फिनिटी तक ये डिफाइन हो जाएगा। इसलिए इसका प्रांत हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद होता है अगर हम परिसर की बात करेंगे तो हम जब x की जो भी डिफाइंड वैल्यू है -r ऑल द रियल नंबर हम पुट करेंगे तो पॉसिबल आउटपुट क्या रहेगा y का, वो हमेशा किस रेंज के बीच में लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में हमेशा लाइव करेगा, क्योंकि एक साइनोसॉइडल फॉर्म में है। तो इसलिए हमने परिसर लिख दिया इसका -1 से 1, -1 और 1 इंक्लूडेड है। उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट अगर इसको देखें तो साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, वो आ जाएगी 1। वो किस पे आएगी, साइन पाई बाई 2, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 उसके ऊपर। सो साइन माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। सिमिलरली अब हम बात करेंगे y इक्वल टू कोसेक एक्स के बारे में। कोसेक एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 1/sin x। अब हम इसके अंदर देखोगे तो हाँ, जैसे हमने डोमेन की बात की तो कौन सी पॉसिबल x वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है। अगर अब आप यहाँ देखते हो, मैंने पहले भी बताया था साइन एन पाई पे क्या होता है, हमेशा क्या होता है जीरो, और 1/0 की क्या फॉर्म बन जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा, ये जो कोसेक एक्स है ये कभी भी पाई पे या एन पाई पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसने प्रांत में लिख दिया ऑल रेंज ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन इन्फिनिटी में जा रहा है, इसलिए एक्स की वैल्यूज पे डिफाइन नहीं रहेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे वाई वैल्यूज को, तो जो कोसेक एक्स है ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा पीक बनता है साइन एक्स में, यहाँ से ये रिवर्सल ट्रेंड लेता है। सिमिलरली जो -1 का पीक बनता है यहाँ से रिवर्सल ट्रेंड बनता है। जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यू कैन सी इन दिस चार्ट 1 इसका पॉजिटिव साइड में वैल्यूज 1 है, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में, और जब पाई से 2 पाई के बीच में जाएंगे तो साइन कोसेक एक्स का वैल्यू रहेगा -1 मैक्स और उसके नीचे। तो इसके अंदर परिसर हमने डिफाइन कर दिया। परिसर क्या रहेगा, एक तो 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, दूसरा क्या हो जाएगा -1 से माइनस का नीचे की साइड इन्फिनिटी। तो इसलिए हमने लिख दिया -इन्फिनिटी से -1 एंड इन्फिनिटी से 1, ये इसका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तीसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन y इक्वल टू cos x के बारे में। इसके अंदर जैसा कि साइन x में हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से हमें इसका ट्रेंड प्लॉट करना है। तो जब हम x वैल्यू की x बराबर 0 रखेंगे तो cos x होता है 1, जब x बराबर पाई बाई 2 रखोगे तो cos x होता है 0, और पाई रखेंगे जब x की जगह तो cos x होता है -1। उसके बाद 3 पाई बाई 2 रखेंगे
तो उसके अंदर आ जाएगा वैल्यू अगेन 0, और 2 पाई रखते ही अगेन 1 आ जाएगा। तो आप इस ट्रेंड को देखोगे तो ये जैसे जैसे हम विषम संख्या होंगे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 पे हमेशा कोसेक्स 0 होता है। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये 0 कब रहेगा, 2n-1 π/2। तो इस एंगल्स पे कोसेक्स क्या रहेगा, 0। अब हम बात करेंगे इसके डोमेन के बारे में। पहला पॉइंट है डोमेन क्या होता है, कि कौन कौन सी x वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कोसेक्स डिफाइन है। तो जैसा कि इस ट्रेंड में शो हो रहा है, ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड ऑल द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, मतलब इसके अंदर ये डिफाइन है। इसलिए इसका प्रांत हमने मेंशन कर दिया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या फिर रियल नंबर। अब बात करेंगे परिसर। परिसर के बारे में, जैसा कि परिसर होता है कि y की पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज के बारे में। तो y की पॉसिबल आउटपुट वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, जैसे किसी भी x के लिए हम ग्राफ से देख सकते हैं। तो साइन कोस x किसके अंदर -1 से 1 के बीच में मूवमेंट करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्स वैल्यू ऑफ कोस x की कितनी हो जाएगी, वो 1, और मिनिमम वैल्यू कोस x की क्या हो जाएगी, -1। अब हम चलते हैं फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है sec x, वो होता है इनवर्स ऑफ cos x। तो अगर हम इस आइडेंटिटी से अगर हम देखेंगे कि तो जहां जहां cos x 0 रहेगा वहां पे sec x डिफाइन नहीं रहेगा। इट मीन्स वो वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं रहेंगी हमारे डोमेन के अंदर। तो डोमेन अगर हम देखेंगे तो ये सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट दीज वैल्यू 2n-1 π/2 के बारे में। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका जब ट्रेंड प्लॉट करेंगे तो ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा। जैसे sec π/2 पे क्या होता है, cos π/2 कितना होता है, 0। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इस तरीके से जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। सिमिलरली π/2 से 3π/2 के टर्म्स में नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, यू शेप में। ओके, तो अब अगर हम इसका परिसर डिफाइन करेंगे तो ये कहाँ कहाँ से डिफाइन रहेगा, ये 1 से इन्फिनिटी और -1 से -इन्फिनिटी के बीच में डिफाइन रहेगा। तो इसे हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो y = 10x के बारे में। तो y = 10x क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो जैसा हमें पता है कि tan 0 क्या होता है, 0, और tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, और tan -π/2 इन्फिनिटी होगा। तो ये आप देखोगे इस ट्रेंड्स में ये इस तरीके से π-π/2 पे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और पॉजिटिव π/2 में भी ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और 0 पे रहेगा 0। तो सिमिलरली हर एक इस रेंज में -π/2 से π/2 वाली रेंज में ये इस तरीके से ग्राफ रहेगा, और वो बार बार रिपीटेशन में होगा। तो अगर हम देखें कि -π/2 और π/2 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो वहाँ पे ये डिफाइन नहीं रहेगा। तो हम देखेंगे पहला प्रांत में क्या रहता है, पॉसिबल x वैल्यू जहाँ पे फंक्शन हमारा डिफाइन है। तो यहाँ देखोगे -π/2, उसके बाद 3π/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, r मतलब ऑल x एंगल इंक्लूडेड, उसमें से हम क्या निकाल देंगे, ये π/2, 3π/2, तो उसको लिख सकते हैं 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसका परिसर क्या रहेगा, परिसर मतलब y वैल्यू, तो ये हमेशा पॉजिटिव y इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी ऑल वैल्यूज के लिए डिफाइन रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है कोटेक्स के बारे में। तो कोटेक्स को हम जैसे डिफाइन करेंगे, कोटेक्स क्या रहता है, 1/10। तो 10 जहाँ पे डिफाइन नहीं था वहाँ पे कोट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे कि tan 0 डिफाइन था, tan 0 पे वैल्यू कितनी थी, 0, तो वहाँ पे कोट x डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। इसलिए आप देखोगे 0 पे ये इन्फिनिटी को टच कर रहा है। एंड जैसे ही 10 पाई क्या होता है, 0, अगेन ये पाई पे डिफाइन नहीं करेगा। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, वहाँ पे कोट x डिफाइन नहीं होगा। परिसर क्या होगा, परिसर मैंने क्या बोला था, ऑल पॉसिबल y आउटकम। तो ये क्या हो जाएगा, y के 0 से
पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी सभी के लिए परिभाषित है। तो इसका हो जाएगा रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो अपना है पीरियोडिक फंक्शन। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद अगेन अपनी वैल्यूज को रिपीट करे। जैसे हमने पढ़ा था साइन किस तरीके से मूवमेंट करेगा। साइन 0 पे क्या होता है 0, साइन पाई पे कितना होता है 0, और अगेन रिपीटेशन। तो साइन 0 ये हो जाएगा पाई बाई 2 पे 1, पाई पे कितना हो जाएगा अगेन 0, ये 3 पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा -1, और 2 पाई पे 0। तो अगर देखोगे आप 0 से 2 पाई वाला जो चार्ट का शेप है वो अगेन फिर से रिपीट होगा 2 पाई से 4 पाई के बीच में। तो ये हो जाएगा एक पीरियोडिक फंक्शन, मतलब एक आफ्टर एक सर्टेन इंटरवल के बाद वापस से बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इन चार्ट्स के बेसिस पे, तो साइन एक्स और कोस एक्स का कितना आवर्तकाल हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल है कितने इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो आप देखोगे 0 से 2 पाई के बाद ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो साइन एक्स और कोस एक्स का आवर्तकाल कितना हो जाएगा 2 पाई। अगर आप tan एक्स और कोट एक्स का के जो ट्रेंड आप देखोगे, तो अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं तो आप देखोगे कि ये कितने बाद में रिपीट हो रहे हैं। ये -π/2 और π/2, ये टोटल रेंज कितनी हो जाएगी पाई। तो आफ्टर एवरी पाई ये इसका जो चार्ट का शेप है और चार्ट जो है वह वापस से रिपीटेशन हो रहा है। तो tan एक्स और कोट एक्स का जो आवर्तकाल रहेगा जो वो रहेगा पाई। ठीक है, उसके बाद sec x और cos x होते हैं ये इनवर्स फंक्शन ऑफ sin x एंड cos x के। ठीक है, तो इनका भी आवर्तकाल 2 पाई रहेगा, जैसा कि आप प्रॉपर्टी नंबर 1 में देख सकते हो कि यदि कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, अगर उसका एक आवर्तकाल p है, तो अगर हम उस फंक्शन का इनवर्स कर देंगे तो उसका भी आवर्तकाल क्या हो जाएगा p ही रहेगा। ठीक है, जैसे sin x अगर एक फंक्शन ले लें उसका आवर्तकाल कितना होता है 2 पाई, तो 1/sin x क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, वो भी उसका भी आवर्तकाल कितना होगा 2 पाई। दूसरा है यदि एक फंक्शन एफ एक्स उसका आवर्तकाल हमें दिया है p है, तो हमसे अगर पूछ ले कि एफ ए एक्स प्लस बी का क्या फंक्शन उसका पीरियड रहेगा, तो उसको हम लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाई मोड ए। जैसे हमें पूछ ले कि साइन 2x का क्या आवर्तकाल रहेगा, क्योंकि हमें पता है साइन x का कितना होता है 2 पाई, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो इसका आ जाएगा पाई। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी जो है, लेट मी क्लियर ऑल दैट। तीसरी जो प्रॉपर्टी है अपनी वो है अगर दो फंक्शन दे रखे हैं और उनका आवर्तकाल सेम है f1x और f2x, तो अगर उनको हम ऐड करेंगे तो जो फाइनल फंक्शन बनेगा उसका भी आवर्तकाल सेम रहेगा। ठीक है, जैसे हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स कर ले तो इस फंक्शन का भी आवर्तकाल कितना होगा 2 पाई। अब फोर्थ पॉइंट है, ये काफी बार इसमें आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि यदि हर एक फंक्शन का, जैसे f1 फंक्शन का आवर्तकाल t1 है, f2 फंक्शन का आवर्तकाल t2 है, और अगर हम इन दोनों का समेशन लें इस तरीके से af1x प्लस bf2x, जहाँ a और b कोई भी दो संख्याएं हैं, तो उसका आवर्तकाल क्या रहेगा। उसका आवर्तकाल अगर हम मान लें t है तो t रहेगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जितना अभी तक हमने स्टडी किया है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, इसका पीरियड बताना है साइन 5x प्लस 3 का। मैंने बताया था कि साइन x का कितना होता है, वो होता है 2 पाई, और जब अंदर कुछ लिखा हो तो उसको क्या हो जाएगा साइन 5x प्लस 3 का क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 5, क्योंकि जो x के जो गुणा में लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है 5 है ना, उस 5 हमेशा उसके नीचे चला जाता है, तो इसका फंक्शन का आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 5। उसके बाद दूसरा लेते हैं tan 3x और cos 2x, इसका पीरियड बताना है। पहले हम देखते हैं tan 3x का। तो हमने पढ़ा था कि tan x का कितना होता है, tan x का होता है पाई, तो tan 3x का कितना हो जाएगा, तो tan 3x हो जाएगा पाई बाई
सिमिलरली cos 2x कितना हो जाएगा, 2 क्योंकि 2 से मल्टीपल में 2 है तो उसको नीचे लिख देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई। अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, अब हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे कि जब हमारे पास दो फंक्शन है f1x, इसका आवर्तकाल पाई/3 है, दूसरे का आवर्तकाल पाई है, तो उन दोनों को जब समेशन करेंगे तो क्या आवर्तकाल आएगा, तो हमने पढ़ा था उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना है दोनों का। एलसीएम किस किस का लेना है, पाई/3 का और पाई का। जब इसका एलसीएम लेंगे तो जब भी भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो प्रॉपर लिखते हैं एलसीएम ऑफ पाई डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 और 1। तो इसका क्या आवर्तकाल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे पाई का तो पाई, और 3 और 1 में एचसीएफ लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1, इसका 1, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन थीटा डॉट कोस थीटा। तो जब भी इस तरीके से जब गुणा में कोई भी दो फंक्शन हमें दिखे तो हमें उसको प्रायोरिटाइज करना है कि उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो अगर हमें पता है कि साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 2 थीटा। तो उसके बाद हमें पता है साइन थीटा का क्या होता है 2 पाई, और यहाँ पे फैक्टर में क्या है, थीटा के फैक्टर में कितना है 2, तो 2 को हम कितने किस में लिख देंगे, नीचे बट्टे में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई, तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा पाई। तो हमने जो 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उनकी हर एक प्रॉपर्टी के बारे में लगभग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है।